बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज आपके सामने एक आसान मॉडल 3 महीने की बकरा फार्मिंग जिससे जो है हम लाखों कमा सकते हैं वो मॉडल रखूंगा। रिसेंटली जो है 2 से 3 ऐसे फार्मर्स के साथ मैंने मुलाकात की है, उनसे मिला हूं। वो 3 महीने की फार्मिंग करते हैं और अभी तक उन्होंने बकरे परचेज नहीं किए। 2026 की खरीदारी वाले जो टाइम है खरीदारी का, जिस तरीकेकार से वो कर रहे हैं और वो साल हर साल से ये काम कर रहे हैं और ये एक बड़ा वीआईपी किस्म का बड़ा अच्छा मॉडल है। इससे जो है कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सकता है। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, थोड़ी सी जगह है, तो आप ये काम करके 3 महीने की फार्मिंग से जो है वो लाखों प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। करना हमने क्या है, किस तरीके से करना है, वो किस नस्ल के ऊपर कर रहे हैं, फीड क्या है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपके सामने रखूंगा कि किस तरीकेकार से वो चीजें होती हैं। खरीदारी उन्होंने करनी है जी फरवरी के आगाज में, फरवरी के आगाज में यानी सर्दी के बाद। उसका सबसे बेहतरीन फायदा तो ये होता है यानी फरवरी के स्टार्ट में पहले 2 हफ्तों में वो खरीदारी करेंगे। फरवरी का एंड पहुंच जाएगा खरीदारी करते करते। मार्च, अप्रैल और मई, या ये कह लें कि मिड फरवरी से लेकर मिड मई तक 3 महीने जो हैं इसका ये मॉडल है और इसमें बड़ा वीआईपी किस्म का प्रॉफिट जो है वो लोग अर्न करते हैं। अब वो करते क्या है जी, वो मक्खी चीने के ऊपर काम करते हैं जी। सिर्फ एक ही जो ब्रीड है उसके ऊपर वो फार्मर हजरात जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो मक्खी चीना। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में यानी कह लें कि 5 तारीख से लेकर 15-20 तक परचेजिंग करनी है और बकरा खरीदना है जी 2 दांत। खरीदारी कौन सी कर रही है जी, 2 दांत। यानी उन दिनों में खीरा बकरा नहीं लेना, 2 दांत लेना है ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये बकरा 2 दांत है, कुर्बानी के ऊपर लगता है। मार्केट के अंदर किसी किस्म का जो है इसकी फरोख्त के अंदर हमें दिक्कत का, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक वो 2 दांत हो, दूसरा खस्सी हो, हमें मशीन ना लगवानी पड़े। क्योंकि अगर हम मशीन वहां पे जाके लगवाएंगे तो बकरा जो है 1 हफ्ता 10 दिन जो है थोड़ा सा स्लो होगा ग्रोथ के अंदर, बल्कि वीक होगा, फिर दोबारा उसको बूस्ट करने पे टाइम लगेगा। तो इतना टाइम नहीं होना। 3 महीने शॉर्ट टाइम है, वहां पे वीआईपी किस्म का बड़ा कंट्रोल्ड हमने उनको प्रोटोकॉल देना है, तो फिर जाके उन्होंने अर्निंग देनी है, प्रॉफिट देना है। खरीदारी के अंदर 2 चीजों का ख्याल करना है कि एक 2 दांत हो बकरे और दूसरा उनको मशीन लगी हुई हो, ऑलरेडी वो खस्सी हो। मार्केट के अंदर हमने चूंकि खस्सी को ज्यादा मार्केट है उसको फरोख्त करना है। अगर आप बगैर मशीन वाले का यानी आंडल बकरे का भी आपके पास मार्केट है, जाहिर बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खस्सी को नहीं बल्कि आंडल को करते हैं, तो आप अपनी मार्केट के मुताबिक फिर वो ले सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो वो काम कर रहे हैं मैं वो आपके सामने रखकर फरवरी के अंदर उनकी खरीदारी ये करनी है। लेकिन उससे पहले अभी सर्दी के आगाज के अंदर आपने उनकी कुछ खुश्क खुराक जो है कुछ ना कुछ वो लेके रख लेनी है। वो है जी अब गवारा। उन्होंने वैसे मूंगी ऑलरेडी सस्ती लेके रखी हुई है। अभी चूंकि मार्केट के अंदर 15-20 दिन में गवारा आ जाएगा, गवारे की जो भी मार्केट होगी उस हिसाब से मैं 10 बकरों का मॉडल रखूंगा क्योंकि वो मुझे बड़ा पसंद आया। एक बंदा ऑलरेडी जो है वो ये काम कर रहा है, उनमें से 2-3 बंदे तो उसमें बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, एक बंदा 10 बकरों पे कर रहा था। 10 बकरे जो हैं 2 दांत जो कि अच्छी ग्रोथ करने वाले, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेने क्योंकि वो जो पहले ही हैवी होंगे ना वो ज्यादा वहां पे जाके बूस्ट नहीं करेंगे और हमें महंगे मिलेंगे। यानी दरमियानी हेल्थ के हों लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर उनका जो बेड है वो तैयार हो, उसके ऊपर हमने उनको सिर्फ भरना है, फिट करना है। वो बकरा वो कह रहे हैं कि आजकल की मार्केट के मुताबिक हमें वहां पे जाके 2 दांत जो है वो 60-65 की रेंज में मिल जाता है। यानी हम इस तरह की परचेजिंग वो करते हैं कि हमें 65,000 में वो पड़े। तो अगर हम 65 लगाएं 10 बकरों का, तो अगर 60 हो तो 6 लाख बनता है और 50,000 ऊपर यानी 5,000 फी बकरा जो है। अगर हमें 70 में भी मिल जाए तो 7 लाख में हमारी ये परचेजिंग हो सकती है। फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर उनको चारा जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत चारा वो कह रहे हैं कि हम देते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत, सिर्फ उनकी कह लें कि शौक, खाने का जो शौक है उसको पूरा करने के लिए। बाकी हम उनको गंदम और गुली, 2 चीजें। बहुत ज्यादा वंडों की फार्मूलेशन नहीं है कि गोश्त वाला वंडा देना है, चना देना है, छिलका देना है, चोकर देना है, कुछ नहीं। 2 चीजें जी, खुश्क गंदम और उसके अंदर इसबगोल की गुली जो है। मार्केट के अंदर गुली की प्राइस 5,000 के राउंड अबाउट है, गंदम 4,000 के राउंड अबाउट है, यानी वो 9,000 रुपए अगर हम उनकी मिक्स फार्मूलेशन करें मन की तो वो ये बनती है 9,000 रुपए में जाके बनती है। अगर हम उसको हाफ करें तो वो 4500 तकरीबन, चलो 5,000 भी हम लगा लें तो वो तकरीबन जो है हमें रीजनेबल प्राइस में वंडा पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्टार्ट के अंदर यानी जब हमने ये खुराक बकरों को देनी है ना सुबह के टाइम, यानी सुबह खोलते ही बकरों को ये खुराक, गुली जो है वो डबल और गंदम हाफ, गुली डबल और गंदम हाफ।
अगर सर्दी ज्यादा हो तो बराबर मिकदार। जारी बात है कि स्टार्ट के अंदर सर्दी होगी, अब जिस तरह का मौसम है फरवरी है, तो वहां पे मिक्स बराबर मिकदार के अंदर, यानी आपने फी बकरे के हिसाब से किलो गंदम किलो गुली डाल के जानवर के सामने रख दी। पहले 2 हफ्ते जानवर जो है वो 2-2 किलो खा जाते हैं, 2-2 किलो खा जाते हैं। लेकिन यकदम ना दीजिएगा। मैं यहां पे एक चीज आपको बताता चलूं, क्योंकि न्यू फार्मर के लिए मसाइल बन सकते हैं। स्टार्ट में आप उनको जो है वो एक पाव गंदम 1 पाव गुली दीजिएगा। हफ्ता 10 दिन जब बॉडी के साथ वो चीजें सेटअप बैठ जाएं, फिट हो जाएं, उसके बाद खुली छोड़िएगा। मैंने ये अपनी आंखों के साथ ये मंजर देखे हैं कि खुरलियां भरी होती हैं गंदम और गुली के साथ। ये जो बकरे पालने वाले लोग हैं, पानी के टब जो है वो साथ पड़े होते हैं और बकरे बैठे होते हैं, खा नहीं रहे होते। रीजन यही है कि वो फिट हो चुके होते हैं, उनकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर चुकी होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दाना उठाते हैं, उससे ज्यादा फिर वो खा ही नहीं पाते, खा ही नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, वो बैठे होते हैं। इसलिए जब आपने उनकी भराई शुरू करनी है, तो यानी उनको खुराक के ऊपर लगाना है, गंदम और गुली के ऊपर जो है, तो स्टार्ट में उनको सिर्फ हाफ केजी दें, फिर उसको डबल कर दें हफ्ते 10 दिन के बाद, यानी 1 केजी, हाफ केजी सुबह हाफ शाम, हफ्ता 10 दिन ऐसे चलाएं। उसके बाद जाके फिर खुली रखनी शुरू करें इसी तरीकेकार से। पहले कह रहे हैं कि 15-20 दिन जानवर 2 केजी 2.5 केजी भी खा जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि रूटीन में जानवर जो है वो हाफ केजी से लेकर 3 पाव, इससे ज्यादा खा ही नहीं पाता। तो सुबह और शाम के टाइम ये दाना और गुलिया आपने देनी है, और दरमियान में अगर आपके पास सब्ज चारा अवेलेबल है तो वो दे दें, वरना ये जो ड्राई फूडर मैंने आपको कहा कि लेके रख लें, वो खुरलियों में डाल दें। जानवर थोड़ा बहुत अपनी कह लें कि आदत पूरी करने के लिए मुंह मारता रहेगा, और आपको 1 महीने के अंदर जानवर जो हैं वो छलांगे लगाते नजर आएंगे। बॉडी वेट के लिहाज से उनका वजन बढ़ता नजर आएगा। ऑयल आपने उनको इस्तेमाल करवाना है तब दिनों में, अगर सर्दी होगी तो घी करवाना है, वो भी आपने क्या करना है, उसी गंदम गुली के अंदर ऐड करके जानवर को दे देना है। मसाले की फार्मूलेशन वो जो देते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पानी के अंदर जो है मीठा सोडा और नमक, ये रिसेंटली जो है इमीडिएटली शुरू कर देते हैं उनको आते ही, ये देते रहते हैं। या हमें लगे कि जो जानवर कम खा रहा है, या हफ्ते के बाद हम रूटीन के साथ ये देते हैं कि ये जो होती है ना अजवाइन और तारा मीरा, इसको भिगो के रख देते हैं हम पानी के अंदर। अजवाइन और तारे मीरे को पानी में रात को भिगो देते हैं कच्चे बर्तन में, कच्चे बर्तन में अजवाइन तारा मीरा भिगो के सुबह को जो है वो सारे जानवरों को वो जो मिक्सचर सा बना होता है वो पिलाते हैं बोतल के साथ। अगर आप ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मसाला दें, आप अपना मसाला तैयार कर लें, जो हाजमा मसाला होता है वो जानवर को आप उन दिनों में 1 दिन के वक्फे से देते रहें। डेली भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, 1 चम्मच जानवर को देते रहें, ताकि जानवर का हाजमा ठीक रहे। जानवर का हाजमा ठीक रहना चाहिए, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी जानवर को जो है वो लूज मोशन नहीं आने चाहिए, किसी जानवर को जो है उसको स्टोमिक को ब्लॉक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इस खुराक के ऊपर जानवर अच्छे तैयार हो। और सारी कैलकुलेशन के बाद औसतन आपका जो खर्चा है 1 महीने का, औसतन आपका जो खर्चा है 1 महीने का फी जानवर के ऊपर जो है वो कह लें कि 5 से 6 हज़ार रुपये आएगा। 200 खाएगा जानवर, शुरू के अंदर 400-450 भी खा लेगा, बाद में उससे 200 नहीं खाया जाना, यानी औसतन उन्होंने कहा जी 200 आता है। तो 200 के हिसाब से 6,000 बनता है, हम 7 लगा लेते हैं, 1,000 ज्यादा लग जाएगा। 21,000 रुपया 3 महीनों का, 3 महीने की फार्मिंग है एक जानवर का। अगर 20 हो तो 2 लाख बनता है, 1,000 ऊपर आ गया जी तो वो 10,000 बन जाएगा, 2,10,000। हमारी परचेजिंग 7 लाख की थी, 2 लाख ये है, हम 50,000 ऊपर डाल लेते हैं, 2.5 लाख ये कह लेते हैं, 7 और 2.5 9.5 बनता है। आपके पास 9.5 की बजाय भी 10 होना चाहिए, यानी 10 लाख है तो 10 जानवर खरीदें, उनके ऊपर आप पूरा हैवी किस्म का प्रोटोकॉल लगाएं, पानी रखेंगे, जो चीजें बताएंगे सिंपल, कोई चीज आपने लेके नहीं आनी, आपको चारा काटने की जरूरत नहीं है, खुश्क खुराक ला के रख लेंगे, सारी कैलकुलेशन के बाद बता रहा हूं। उनसे बात करने के बाद जो रेट उन्होंने बताए, मौजूदा जो रेट है उसके हिसाब से जानवर ज्यादा से ज्यादा जितना खा सकता है वो ये है कि 9.5 लाख रुपए में आपका जानवर तैयार होगा। और उन दिनों में ना आपको वैक्सीन की जरूरत है, ना किसी और फार्मूलेशन की जरूरत है। सर्दी गुजरी होगी, वैक्सीनेशन का ये टाइम है, जानवर वो वैक्सीन हो चुके होंगे, नहीं भी हुए तो बीमारियों का जो प्रेशर था वो गुजर चुका होगा, वहां पे जाके जानवर फिट होते हैं। उन बंदों का यह कहना है कि हम वहीं पे लेते हैं और हमने कभी वैक्सीन नहीं की, क्योंकि वो वैक्सीन का टाइम ही नहीं होता, टाइम सर्दी गुजर चुकी होती है, वहां पे जाके जानवर खिलना शुरू होते हैं। यानी पहले वो कलियां थी, सर्दी की जो फीड कोई फार्मूलेशन पीछे फार्मर्स ने उनकी केयर की, वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है, सर्दी खाना शुरू करती है, और जानवर बड़ी तेजी के साथ वेट गेन करते हैं। ये बकरा जो है, जो इसके ऊपर हमने 21,000 खर्चा किया, हमें 65 या 70 में हमने खरीदा, 90,000 रुपए में तैयार हो गया।
और वो कहते हैं हम यहां पे खड़े ही, यहां से जो व्यापारी लाहौर को जाते हैं, इस साल की बात 2025 की बात कर रहा हूं, उनके साथ हमने 1.5 लाख के राउंड अबाउट में सौदे किए ऐसे जानवरों की। हम 1.5 भी नहीं लगाते, हम 10 और हजार भी कम कर ले तो 50,000 वो जानवर भी दे जाता है। और अगर आपके पास ये अहलियत है, आप ये काम कर सकते हैं कि उनको टेक केयर करके किसी बंदे के साथ मिलकर लाहौर ले जाए, तो इससे भी ज्यादा, वरना इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने फार्म के ऊपर, अपने घर के ऊपर खड़े वो जानवर सेल आउट करें, वो आपको 50,000 फी जानवर दे के जाएगा। तजर्बाती तौर पे आप इस दफा ये काम करके देख लें, क्योंकि जाहिर बात है कि किसी के बात बताने का और खुद करने का इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब इंसान खुद कर लेता है, फिर उसको कोई उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ देता रहे, वो नहीं मानता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसमें से गुजर चुका होता है। तो इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल है, मौजूद है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। इतना जरूर है कि वहां पे गफलत नहीं करनी। एक दिन भी हमारा जानवर जो है उसने खुराक ना खाई तो वो पीछे रह जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, उसकी प्राइस गिर जाएगी, वो प्रॉपर वेट नहीं कर पाएगा। फुल केयर करनी है। मैंने शुरू में कहा कि कंप्यूटराइज प्रोटोकॉल देना है, अर्निंग होगी। उम्मीद है जी ये प्लान आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी नाम से टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर पेजेस भी हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि मैंने जो आपके सामने चीजें रखी हैं, जो मैंने वहां पे अपनी नजरों के साथ जाके देखी हैं, वो जानवर थे मक्खी चीने। आपके इलाके के अंदर किसी और जानवर की अगर मार्केट है, आप वो कर सकते हैं। जैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं वहां पे राजनपुरी को बड़ा पसंद किया जाता है, राजनपुरी गुलाबी जानवर जो है। मेरे एरिया के अंदर ज्यादा रुझान लाहौर साइड का है, तो लाहौर के अंदर ज्यादातर लोग मक्खी चीने बकरे को पसंद करते हैं। यहां से फार्मर हजरात उसी को परचेज करके लेके जाते हैं, इसलिए यहां पे ज्यादा काम मक्खी चीने का होता है कुर्बानी के लिहाज से। बकरियों के लिहाज से नहीं, बकरियां मक्खी चीनी यहां पे नहीं है, बहुत कम है, बीतल है। हमारे एरिया की जो ब्रीड है वो बीतल है, लेकिन चूंकि कुर्बानी के लिहाज से जो बंदे काम करते हैं वो लाहौर साइड पे जाते हैं, वहां भी मंडियों पे जाके फरोख्त करते हैं, तो वहां पे डिमांड मक्खी चीने की ज्यादा होती है, तो इसलिए वो परचेज करते हैं मक्खी चीने को। और करते कहां से जी? लुडन मंडी से, हासलपुर मंडी से, या जो मक्खी चीने का गढ़ है वहां से जाके जो इसको परचेज किया जाता है। गढ़ से मुराद यही बावलपुर चिश्तिया साइड जो भी मंडियां लगती हैं, वहां से ये ब्रीड जो है इजीली अवेलेबल होती है, वहां से परचेज करके लेके आते हैं और उनको पाल के सेल आउट कर देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।